अपन ने पंचपंची का तालिका तक कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद में अपने दो टॉपिक रहे थे, त्रयोदश कारण और अंतःकरण की प्रधानता। एक तो ये टॉपिक था, दूसरा था कि प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, ठीक है, और प्रत्यक्ष के यूज, ये सारी थे। मतलब दो टॉपिक रह गए थे अपने सिलेबस के, तीन टॉपिक अपन ने कर लिए थे, दो टॉपिक रह गए थे। तो दोनों टॉपिकों को आज कवर करते हैं। तो पहले करते हैं त्रयोदश कारण। तो क्या होता है त्रयोदश कारण? मतलब त्रयोदश कारण मतलब त्रय यानी 13। तो 13 करण है, कौन कौन से? 5 सर ज्ञानेंद्रियां, वॉइस इज ब्रेकिंग। 5 कर्मेंद्रियां, प्लस मन, बुद्धि, अहंकार। इन देखो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय कितने हो गए टोटल? 10। मन, बुद्धि, अहंकार कितने हो गए? 10 और 3 13, त्रयोदश करण। अब देखो इनको दो भागों में बांटा है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां। तो इनको मिला के बोला है बाह्यकरण। अब ये बाह्य ही तो हैं, क्योंकि आपको पता है आँख, कान, नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। एक मिनट रुको, वॉइस ब्रेकिंग है, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है? थोड़ा ब्रेक। यस सर, आ रही है, आ रही है सर। यस सर आ रही है। आ रही है, चलो अच्छी बात है। देखो ध्यान से सुनो, कहने का मतलब ये है कि जो त्रयोदश कारण है मतलब 13 करण होते हैं, मतलब 13 संख्या होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, टोटल कितनी हो गई? 10। इनको क्या बोला है? बाह्यकरण बोला है। और मन, बुद्धि, अहंकार को अंतःकरण बोला है, ठीक है। तो त्रयोदश कारण को दो भागों में बांट दिया, बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में कितने हैं? 10, और अंतःकरण में कितने हैं? 3, मन, बुद्धि, अहंकार। इन सबको मिला के क्या बोला गया है? त्रयोदश करण, ठीक है। जो मेरी मेन पीडीएफ है वो मैं भेज दूंगा, सेम डिटो लिखा हुआ उसमें, बस उसमें एक पेज नहीं लिखा, इसलिए मैंने उस पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा। उसको मैं भेज दूंगा, जस्ट एग्जाम ये मतलब वीडियो पूरे होते हैं और लिख के पूरा सेम है, डिटो है। अब देखो इसमें जो ये त्रयोदश कारण था आपको पता लग गया भाई, त्रयोदश कारण 13 हैं। कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय आप जानते हो, कर्मेंद्रिय आप जानते हो, ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, इनको अंतःकरण बोला गया। तो त्रयोदश कारण क्वेश्चन आएगा कि त्रयोदश कारण लिखिए, तो आपको क्या लिखना है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ प्लस 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार को त्रयोदश कारण बोलते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया है कि 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रियों को बाह्यकरण और मन, बुद्धि, अहंकार को अंतःकरण में बोला गया है। अब अगला जो टॉपिक था अपना सिलेबस का कि अंतःकरण की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ अंतःकरण, कि भाई जो ये 13 अंतःकरण है ना, मैं 13 त्रयोदश कारण हैं, उनमें से जो 3 है मन, बुद्धि, अहंकार की प्रधानता क्यों है, ये प्रधान क्यों है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि अंतःकरण की प्रधानता क्यों है। स्टार्ट करते हैं। बाह्यकरण मतलब 10 इंद्रियों से अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार प्रधान है, क्योंकि क्यों प्रधान है, यही तो जानना चाहते हैं। संकल्प, संकल्प बराबर मन। निश्चयात्मक ज्ञान मतलब डिटरमाइंड नॉलेज, कि निश्चय करना, ये फिक्स करना कि ये ज्ञान, तथा किए हुए का अभिमान रखने के कारण कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं, तो क्या एक निश्चित मतलब भाई ये इसका नॉलेज ये है। कैसे पता लगता है? मन की वजह से पता लगता है कि सामने जो अपन देख रहे हैं वो कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है। ये जो निश्चय हुआ ये किसका पेड़ है, ये जो बिल्कुल निश्चय फिक्स होता है वो मन की वजह से होता है। और ये क्या बोल रहा है कि संकल्प यानी कि मल, निश्चयात्मक ज्ञान तथा किए हुए अभिमान रखने के कारण, और उस पर अपन डटे हुए रहते हैं क्योंकि अपन ने देखा है, निश्चय किया हुआ है। तो ये किसके माध्यम से होता है? मन की सहायता से, इसलिए प्रधान है। पहला पॉइंट ये दिया इन्होंने। दूसरा क्या है? अंतःकरण स्वतंत्र रूप से बाह्यकरणों की सहायता के बिना अपना कार्य कर सकते हैं। कि भाई जो अंतःकरण कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। अंतःकरण स्वतंत्र रूप से बाह्यकरणों की सहायता के बिना अपना कार्य कर सकते हैं, परंतु बाह्यकरण को कार्य करने के लिए मन से संयोग करना पड़ता है। ये बात कितनी अच्छी है कि मन, बुद्धि, अहंकार ये अपना काम कर सकते हैं। जैसे मन चंचल है, यहाँ से आपके जैसे कि आपके मामा जी के पास चला गया, आपका रसोई में चला गया कि आज मम्मी ये खाना बना रही है, आपका मन है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो उसको ज्ञान के लिए बाह्यकरण की, इंद्रियों की आवश्यकता थोड़ी पड़ी। जैसे कि कुछ देखने की जरूरत थोड़ी पड़ी आपकी, मतलब आप तो रूम में बैठे हो, आपके लिए किचन में क्या बन रहा है उसके सोचने के लिए आपको जाने देखने की जरूरत थोड़ी पड़ी। वो स्वतंत्र है, बाह्यकरणों की आवश्यकता ही नहीं है उसको, वो चंचल है, ठीक है। लेकिन बाह्यकरण मतलब परंतु बाह्यकरण को, ये मन को काट रखा है, मन हटा रखा है,
परंतु बाह्यकरण को कार्य करने के लिए मन से संयोग करना पड़ता है। लेकिन अपन को किसी चीज़ को देखना है, सुनना है, कोई कार्य करना है, जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक वो कार्य नहीं हो। जैसे कि कोई बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हुई है, आपको उसको देखना है, तो मन का ध्यान क्लास में होना चाहिए, उस बोर्ड पे होना चाहिए, तब वो वस्तु आपको दिखेगी। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि तेरा ध्यान किधर है, टीचर अपन को आवाज़ देता है लेकिन अपन को सुनाई देता है क्योंकि आपका मन तो कहीं बाहर है। इसलिए बाह्यकरण को कार्य करने के लिए मन से संयोग करना पड़ता है। अब देखो, बाह्यकरण को तो संयोग करना पड़ रहा है लेकिन अंतःकरण स्वतंत्र है, इसलिए अंतःकरण डोमिनेंट है। तो अपनी हेडिंग थी ना अंतःकरण की प्रधानता, तो आपको लास्ट में लिख देना है कि इसलिए भी अंतःकरण प्रधान है। तीसरा पॉइंट देखो, अंतःकरण त्रैकालिक ज्ञान रखता है। मतलब त्रैकालिक यानी तीनों कालों, कौन कौन से, मन, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों के संदर्भ में संकल्प कर सकता है। चैट आई हुई है। अहंकार स्मृति नहीं है, अलग है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, आगे आएगा। देखो, संदर्भ में संकल्प कर सकता है। कैसे, ये बोल रहा है कि अंतःकरण त्रैकालिक मान रखता है। मन, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों के संदर्भ में संकल्प कर सकता है कि भाई भूतकाल में क्या हुआ उससे सीख सकता है, वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। ये मन मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। जो मन के विषय है ना, 5 विषय, उनके आधार पर ये तीनों कालों का ज्ञान रख सकता है। जबकि इंद्रियां, बाह्यकरण केवल प्रत्यक्ष वर्तमान काल तक ही सीमित है। जैसे नासिका द्वारा वर्तमान में उपस्थित गंध का ही ग्रहण किया जा सकता है, भूत या भविष्य काल का नहीं। ऐसे तो है ही नहीं कि भाई आज से 2 दिन बाद में जो गंध आएगी उसको पहले ही सूंघ लिया उसने, ऐसे थोड़ी है, नहीं ना। कोई भूतकाल में कोई गंध सूंघी थी आपने, जैसे कि कोई चीज़ देखी थी उसको अब देख सकते हो आंखों के सामने, नहीं, वो तो भूतकाल में देखी थी। मतलब प्रत्यक्ष ही है, इंद्रियों का योगदान ओनली प्रत्यक्ष में है, आगे और पीछे नहीं है। मतलब भूतकाल में और भविष्य काल में नहीं है। इसलिए अंतःकरण की डोमिनेंसी है, इसलिए अंतःकरण तीनों कालों को देख सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। क्लियर। तो इसलिए अंतःकरण प्रधान है। कौन कौन से, मन, बुद्धि, अहंकार। अब ये क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, ये समझो। अंतःकरण के लक्षण या वृत्ति, स्वालय लक्षण या प्रत्यात्म लक्षण। मतलब प्रत्यात्म लक्षण मतलब क्या, फिक्स लक्षण क्या है, इसके अलावा ये मतलब विशेष लक्षण है, ये इसका मेन लक्षण है। प्रत्यात्म लक्षण ये इसी में पाया जाता है, वो लक्षण क्या है। मन यानी संकल्प करना, किसी चीज़ का अपन ने मन के विषय पढ़े हैं ना 5, चिंतन, विचार, ऊहय, ध्येय और संकल्प, 5 विषय हैं मन के। तो वो इनमें से संकल्प करता है ना, तो मन करता है। बुद्धि, बुद्धि से अपन को ये ज्ञान होता है अध्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान, कि ये यही है। किसी भी चीज़ की नॉलेज करना, स्मृति करना, जैसे कि ये नीम का पेड़ है, ये मोबाइल है, ये PDF है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो निश्चय कर रहे हो ना आप, वो किसके माध्यम से कर रहे हो, बुद्धि की वजह से। मतलब स्मृति, बुद्धि यानी स्मृति होता है, जो आपने अभी कमेंट किया था ना। अब अहंकार देखो, अहंकार क्या, अभिमान, अहम अस्मि, मैं हूँ ऐसा मान, मतलब मेरा अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, उसका ज्ञान होना। अहंकार करना कि मेरा अस्तित्व है, वो है अहंकार। ठीक है, जब तक आप खुद के अस्तित्व को नहीं मानोगे तो औरों के अस्तित्व को कैसे मानोगे। तो अस्तित्व को स्वीकार करना, अस्तित्व को मानना, खुद का होना रिप्रेजेंट करना, वो क्या है, अहंकार है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक टॉपिक, त्रयोदशकरण और अंतःकरण की डोमिनेंसी। अब अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्धिकरण, वो करेंगे अपन। तो वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस PDF में थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था, इसलिए मैंने नई PDF बनाई है। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण वो मैं आपको भेज दूंगा, सेम लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है बिल्कुल, बस वो सीक्वेंस थोड़ा अलग सा उल्टा हो गया। प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, तो ये टॉपिक प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण का दूसरे नाम और बोलते हैं इसको कि प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक, कि भाई कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, कि प्रत्यक्ष प्रमाण यूज नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्ध है, मतलब एक तरीके से कि कमी है, कि प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्णतः सत्य नहीं है, इसके अलावा और प्रमाणों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको एक नाम दिया प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, कि प्रत्यक्ष कंप्लीट नहीं है। आप बोलो ना कि भाई प्रत्यक्ष सब कुछ है, कि भाई जो चीज़ दिख रही है वो है, बाकी उसके अलावा नहीं है। जैसे आप बोल दे ना भगवान है तो दिखाई दे, नहीं तो नहीं है। बहुत से बोलते हैं कि भगवान है तो दिखाई दे, नहीं तो नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण मतलब प्रत्यक्ष अधूरा है, अन्य प्रमाणों की आवश्यकता है। या फिर इसका एक दूसरी हेडिंग है प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण। तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होने पर भी कुछ बाधक कारणों की वजह से या तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता ही नहीं या दोषपूर्ण होता है, जिसे सच्चे अर्थों में प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। कहने का मीनिंग ये है
कि भाई अपन ने इंद्रिय सन्निकर्ष पढ़े थे ना 6, उनका सन्निकर्ष होने के बाद भी अपन को ज्ञान नहीं हो पाता। अगर होता है तो दोषपूर्ण होता है, मतलब त्रुटि होती है, निश्चयात्मक नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, तो उसको पूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते, इसे सच्चे अर्थों में प्रत्यक्ष नहीं खा सकता। अब ये कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से वादक हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण है भाई, किस वजह से अपन को प्रत्यक्ष बोलते हैं कि भाई अधूरा ज्ञान है। पहला है अति समीपता। पुस्तक को नेत्र के ज़्यादा समीप लाने पर अक्षर का ज्ञान नहीं होता। देखो पुस्तक पे अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन आंखों के ऊपर ही पटक दो, आप समझ पाओगे अक्षर? यस या नो? नो सर। नहीं समझ नो पाओगे ना? सर। अब लेकिन है तो सही ना, आपको देखो दिखाई नहीं दे रहे, वो पड़ाग नहीं आ रहे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लिखे ही नहीं है, लिखे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो अति समीप है। तो अति समीप में भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, तो ये अनुपलब्धि हो ना, तो आप तो बोलते हो, जो बोलते हैं ना कि मैं तो ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता हूँ, इसका मतलब उस बुक में कुछ लिखा ही नहीं, उसकी नज़र में तो यही हुआ, लेकिन लिखा हुआ है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्ध है। मतलब यहाँ पे उसको सिद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष की अनुपलब्धि हो गई। अति दूर, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूर है, दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या वो व्यक्ति है कि नहीं है? है, लेकिन दूर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या उसका अपन अस्तित्व नकार देंगे? क्या नहीं नकार सकते ना। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्ध है, मतलब वहाँ पे उसको सिद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष अनुपलब्ध है। अन्य प्रमाण की आवश्यकता ले सकते हैं, वहाँ पे अनुमान ले सकते हैं, या आप्तोपदेश। किसी ने बोला कि वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो अपन आप्तोपदेश कर लिया, भाई उसकी बात पे यकीन कर लिया, इसलिए वहाँ पे कोई आदमी है, या अनुमान कर लिया कि इसकी परछाई दिख रही है या इसकी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए अपन ने बोला कि यहाँ पे आदमी है, तो अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसको प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण बोलते हैं। आवरण युक्त, वस्तु का आवरण द्वारा ढके होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान, क्रॉस का चिन्ह लग रहा है मतलब नहीं होना। जैसे आप टेबल पे गए, मैंने बोला कि मोबाइल लेके आओ, वो आया, मोबाइल किताब के नीचे रखा है, उसको मोबाइल दिखा ही नहीं, तो वो बोलेगा कि नहीं है यहाँ पर तो मोबाइल है लेकिन आवरण युक्त है, मतलब उसके ऊपर किताब रखी हुई है, इसलिए उसको दिखाई नहीं दिया। तो क्या अपन ये थोड़ी बोल सकते कि भाई मोबाइल है ही नहीं, मोबाइल है लेकिन आवरण युक्त है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ। करेक्ट बात है ना, इसलिए प्रत्यक्ष अनुपलब्ध यस है। सर। तीसरा है इंद्रिय दौर्बल्य, चतुर्थ है इंद्रिय दौर्बल्य। जैसे नेत्र या कर्ण में दुर्बलता होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान में प्राप्ति में बाधा। जैसे किसी की आंखें कमजोर हैं या कान में सुनाई नहीं देता, तो उनको सुनाई नहीं देता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि व्यक्ति है ही नहीं या बोल ही नहीं रहा। प्रत्यक्ष व्यक्ति तो है लेकिन उसकी इंद्रियां ही कमजोर हैं, तो देख नहीं पाती ना सुन पाती, तो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण है। मतलब या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक हैं, कि ये सब कारणों की वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो पाता। मन की अनवस्था, मन के चंचल होने के कारण किसी अन्य स्थान में ध्यान लगा होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि वही क्लास वाला एग्जाम्पल, कि मन में अलग चीज़ चली होती है और क्लास का जो सामने टीचर बोल रहा है ना सुनाई देता ना दिखाई देता, तो मन के चंचल होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है। समान विहार मतलब सूक्ष्मता, एक समान कई वस्तुओं के होने के कारण, जैसे गेहूं में अन्य प्रकार के दानों का होना। ये बोलता है कि समान विहार सूक्ष्मता, एक समान कई वस्तुओं के होने के कारण, जैसे गेहूं में अन्य प्रकार के दानों का होना। अपन मिलावट करते हैं ना, जैसे मूंग के दानों में समान जैसे पत्थर से मिला देते हैं, गेहूं में वो गोखरू मिला देते हैं, ऐसे तो दिखाई थोड़ी देते हैं वो गोखरू, तो दिखाई नहीं देते, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अपन को दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? समानता के कारण, सूक्ष्मता के कारण, कि बहुत सारे गेहूँ हैं, इतने सारे उसमें दिखे ही नहीं, हो अपन को मिलावट दिखी ही नहीं, तो अपन दिख नहीं रही, तो अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते कि है ही नहीं, है, उसका अस्तित्व है, प्रेजेंट करता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपनी आंखें इतनी कमज़ोर, क्योंकि क्यों? सूक्ष्म है, मिले हुए हैं, समानता वाली बातें, इसलिए अपन को पहचानने में परेशानी हो रही है। तो समान विहार। अभिभव, अन्य वस्तु से दब जाने के कारण, वही है एक तरीके से आवरण युक्त। जैसे बादलों से सूर्य ढक जाने से धूप गर्मी का ज्ञान नहीं होता। जैसे बादल आ गए ना सूर्य के आगे, तो अपन को सूर्य दिखाई नहीं देता, तो अपन सोचते हैं कि सूरज है ही नहीं, सूरज है लेकिन बादलों से ढक गया, मतलब आवरण आ गया उसके ऊपर, एक तरीके से नया वही है आवरण, इसको बोला है अभिभव। अति सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म जीवों का नेत्र द्वारा ज्ञान नहीं होता। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु हैं, ये कभी आपने देखे हैं क्या आंखों से? नहीं देखे ना। आपके फ़ोन पर जाने कितने जर्म्स हैं, इस समय आप फ़ोन लेके बैठे हो ना, उस पर भी लाखों कीटाणु, बैक्टीरिया इस समय, आप देख रहे हो उनको? नहीं देख रहे। तो अति सूक्ष्म होने के भी प्रत्यक्ष में बाधक है, मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्णतः कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण है, कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्ध रहता है, कि यहाँ पे ये प्रत्यक्ष प्रमाण की पूर्णतः सिद्धता नहीं हो पाती। तो कई हेडिंग है इसकी, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण के नाम से सिलेबस में है,
और प्रत्यक्ष बाधक कारण के नाम से अपनी बुक में भी दे रखा है। तो दोनों हेडिंग है, मैंने दोनों हेडिंग लिख दी जो नई PDF है उसमें, तो आपको उसमें मिल जाएगी। अब देखो प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता। अब भाई प्रत्यक्ष बाधक अनुपलब्धि करने मतलब प्रत्यक्ष अनुपलब्ध है या फिर बाधक है तो अन्य प्रमाणों की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो नई हेडिंग है प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण है जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, चाहे वह आस्तिक हो, नास्तिक हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है। चारवाक ने एक ही प्रमाण माना है, कौन सा, प्रत्यक्ष माना है ना। प्रत्यक्ष के तो सब सभी मानते हैं, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। तो चारवाक नास्तिक दर्शन मानता है ना। तो सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब कुछ, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, कोई भी हो, सब प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। तो प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण है जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है। परंतु प्रत्यक्ष के विषय कम है, मतलब प्रत्यक्ष से ज्ञान कम हो पाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है तो सब मानते हैं, लेकिन इससे ज्ञान बहुत कम होता है। कैसे, अप्रत्यक्ष के ज़्यादा। कहने का मतलब है कि अपन को आप्तोपदेश के, अनुमान से, युक्ति से नॉलेज ज़्यादा मिलती है बजाय प्रत्यक्ष के। ठीक है, कैसे, अतः अप्रत्यक्ष विषय की यथार्थ जानकारी के लिए प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता सहायता उपेक्षित है। कहने का मतलब कि वस्तु वस्तु को जितनी भी नॉलेज अपन को ज्ञान प्राप्त करना है ना, प्रत्यक्ष के अलावा अन्य प्रमाणों की भी आवश्यकता पड़ती है संपूर्ण नॉलेज के लिए। जैसे अपन आप ज्ञान कर रहे हैं कि भाई जितना भी अपन नॉलेज ले रहे हैं आप तो उपदेश से ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई आचार्यों ने बोला, आचार्य चरक ने बोला, आचार्य सुश्रुत ने बोला। अगर अपन प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं तो 1000 में से 2 चीज़ सीख पाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई गेहूँ में मधुर रस होता है, ये आप तो उपदेश से अपन ने जान लिया। अपन प्रैक्टिकल करके सीखते, अपन देखते, पहले उसको व्यक्ति को खिलाते, एक ही प्रैक्टिकल होता है पूरी लाइफ में। तो प्रत्यक्ष के विषय जो प्रत्यक्ष चीज़ें ना वो बहुत कम है। अन्य आप्तोपदेश, अनुमान, इनके ज़्यादा हैं। इनसे अपन जो नॉलेज लेते हैं ना बहुत ज़्यादा है प्रत्यक्ष की बजाय। इसलिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है अन्य वस्तुओं को जानने के लिए, पूर्णतः जानने के लिए। देखो जगत में प्रत्यक्ष बहुत कम वस्तुओं का होता है और अप्रत्यक्ष बहुत हैं जिनकी प्राप्ति आगम, आगम यानी किसने बोला था आगम, कौन बताएगा। आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत ने। तो जिनकी प्राप्ति आगम यानी आप्तोपदेश, अनुमान व युक्ति प्रमाण द्वारा होती है। यथा पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म की सिद्धि किस किस से होती है, अनुमान से होती है, आप्तोपदेश से होती है और युक्ति प्रमाण से होती है। तो प्रत्यक्ष आपने पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा है कि हाँ मैंने देखा है पुनर्जन्म होता हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा तुमको, कोई मिलेगा कि मुझे बताओ, एक ही व्यक्ति मिलेगा। नो सर। इसलिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा देखो, जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वह स्वयं भी अप्रत्यक्ष है। अपन ने बताया था मैंने कि इंद्रियां ओनली अधिष्ठान को देखती हैं, आँख को देखती हैं, कान को देखती हैं, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रियों को थोड़ी देखती हैं। वो तो अपन जो जीभ देखते हैं वो रस क्या है, अधिष्ठान है। जो अपन नासा देखते हैं, नासिका देखते हैं, जिसमें घ्राण इंद्रिया रहती है, अपन नाक को देखते हैं, घ्राण इंद्रियों को थोड़ी देखते हैं। तो ये बोलता है कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वह स्वयं भी अप्रत्यक्ष हैं, अपन उनको भी नहीं देख सकते। नेत्र आदि जो बाह्य दृष्टिगोचर अंग है वे इंद्रियों के अधिष्ठान मात्र हैं। अप्रत्यक्ष होने के कारण इंद्रियों को नहीं माने तो वस्तु का ज्ञान संभव नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि अपन तो अन्य प्रमाणों को मानेंगे ही नहीं, ओनली प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानेंगे, तो उनसे बोलो कि भाई अगर प्रत्यक्ष ही मानता है तो आपने इंद्रियों को मत मान, क्योंकि इंद्रिय तूने देखी नहीं, तुम जो देख रहे हो वो तो नेत्र है, तो हम किसकी सहायता से देख रहे हो। अप्रत्यक्ष होने के कारण इंद्रियों को नहीं माने तो वस्तु का ज्ञान संभव ही नहीं हो पाएगा। जो अपन सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, ठीक है, जो रस का अनुवासन कर रहे हैं, वो सब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप प्रत्यक्ष के अलावा किसी प्रमाण को मान नहीं रहे हो। अतः इंद्रियों का ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो अपन अनुमान लगाते हैं कि ऐसी चीज़ है इसके अंदर, आँखों के अंदर ऐसी चीज़ है, कानों के अंदर ऐसी चीज़ है, जीभ के अंदर ऐसी चीज़ है, तो अपन अनुमान कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब प्रत्यक्ष कंप्लीट नहीं है। अस्तु यानी मतलब इसलिए प्रत्यक्ष होने पर भी अप्रत्यक्ष विषय की यथार्थ जानकारी हेतु अन्य प्रमाणों की आवश्यकता है। मतलब प्रत्यक्ष होने पर, प्रत्यक्ष तो है ही भाई, ठीक है प्रत्यक्ष है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ की नॉलेज लेने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए। अब देखो अपना जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है भाई आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की।
रोग निदानार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में काफ़ी महत्व है। भाई रोगों के निदान के लिए, निदान यानी रोग की कौन सा रोग है जांचने के लिए, परखने के लिए भाई प्रत्यक्ष प्रमाण क्या आता है। जैसे प्रत्यक्ष द्वारा रोग की परीक्षा करने वाले वैद्य को अपनी सभी इंद्रियां, रसेंद्रियां छोड़कर कभी भी जो अपना जो वैद्य है ना, उसको रसेंद्रिय का यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी रोगी का, मतलब कोई भी रस है, कोई भी किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करनी चाहिए रोगी को। तो यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि प्रत्यक्ष द्वारा रोगी की परीक्षा करने वाले वैद्य को अपनी सभी इंद्रियां, मतलब जो रसेंद्रियों को छोड़ के अपन किसी रोगी का रस थोड़ी टेस्ट कर सकते हैं। तो रसेंद्रियों मतलब जिव्या का यूज नहीं करना, रसेंद्रियों को छोड़कर ये रोगी के शरीर में रहने वाले सभी इंद्रियों के अर्थों की परीक्षा करनी चाहिए। मतलब श्रोत्र द्वारा, कान द्वारा कैसे परीक्षा करोगे, आंतों का बोलना, संधि, अंगुली पर्वों का फूटना, स्वर भेद और अन्य रोग द्वारा जनित शब्द को उनकी परीक्षा श्रोतेंद्रिय से करनी चाहिए। अपन स्टेटोस्कोप लगाते हैं ना, अपन कानों में डॉक्टर के लगा रहता है, उससे अपन घुटनों के लगाएंगे, सीने में लगाएंगे, पीछे को पीठ पे लगाएंगे, ठीक है, आवाज़ें सुनेंगे उसकी, भाई कैसी आवाज़ें आ रही हैं इसकी। तो अपन मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रमाण का यूज हो रहा है रोग को जांचने के लिए, तो मतलब स्त्रोत्र द्वारा। अब चक्षु द्वारा कैसे है, उसका वर्ण कैसा है, काला हो गया, पीला पड़ गया, बोलते हैं कि इसका तो कलर ही उड़ गया, पूरा एकदम सफ़ेद हो गया। आकार कैसा है, कमज़ोर हो गया, हष्टपुष्ट है, कैसा है, प्रमाण कैसा है, इसका लंबा पूरा है कि भाई बालक है, बुढ़ा, कैसा भी है, ठीक है। छाया कैसी है उसकी, छाया मतलब एक तरीके से प्रभा कैसी है उसकी, चेहरा चमकवान है या फिर दुख की वजह से कमज़ोर पड़ गया। इनके शरीर में स्वाभाविक अवस्था, विकृत अवस्था का अवलोकन। और शरीर को देखो, अच्छी तरीके से परीक्षण करो, उसकी जीभ का चेक करो, उसकी आंखों को देखो, उसके नाखून को देखो, मतलब आंखों से ही तो होता है सब कुछ, उसका रंग रूप वर्ण सब कुछ पेशेंट को एक तरीके से देखना, चेकअप करना अच्छी तरीके से, भाई कौन सा रंग है, इसकी जो त्वचा का रंग कैसे हो गया, इसका आंखें कैसी हैं, लाल है, पीली हैं, या फिर इसकी आंखों की जो हाथों की जो पहले उंगलियां हैं वो कैसी हैं, जीभ पे मल जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, उसको जीभ को दिखाएगा। तो सारी चीज़ें अपन नेत्र के माध्यम से करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इस तरीके से यूज होता है। अब है घ्राणेंद्रिय, स्वाभाविक या विकृत गंधों की परीक्षा करना। कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो उसमें कैसी स्मेल आ रही है, किस तरह की स्मेल आ रही है, फूलों की स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, बदबूदार स्मेल आ रही है, अन्य तरह की स्मेल आ रही है, मलों की स्मेल आ रही है, किस तरह की स्मेल आ रही है, उससे पता लग जाता है घ्राणेंद्रिय द्वारा। स्पर्श द्वारा, प्रकृति और विकृति से युक्त स्पर्शन परीक्षा का हाथ से करनी चाहिए। अपन हाथ से जो उंगलियां होती हैं ना, पीछे की जहाँ स्किन होती है उसके माध्यम से छूते हैं। कभी भी अपने जो तलवे होते हैं उससे नहीं छूते, उंगलियों से छूते हैं उसको। पीछे की जो स्किन होती है ना अपनी त्वचा, उससे उल्टे हाथ से उसे छूते हैं और उसको चेक करते हैं कि शीत है कि उष्ण है, ठीक है। कभी आप किसी व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करो ना, तो जो आपकी जो पीछे की उंगलियां ना, आप एक तो हथेली तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से हाथ लगा के चेक करना, टेम्परेचर चेक करते हो भाई शीत है कि उष्ण है, किस तरह का उसका वो है टेम्परेचर। प्रकृति और विकृति से युक्त स्पर्शन परीक्षा हाथ से करनी चाहिए। तो ये सब इंद्रियों का यूज हुआ कि नहीं हुआ, इसमें पहले ही मना कर दिया। रसेंद्रिय का यूज करना ही मत कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से रोगों के निदान में प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। तो ये हो गया। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन देखो, ये कम क्वेश्चन है, फिर भी मैं और लिखवा और कर दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा मैं ना। इंद्रिय पंचक का वर्णन, व्याप्ति के लक्षण एवं वेद का वर्णन, ये व्याप्ति वाला तो हो गया उसमें शायद। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुपलब्धि कारण, देखो ये 5-15 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुपलब्धि कारणों का वर्णन, प्रत्यक्ष प्रमाण के वेदों का वर्णन, ये परामर्श दूसरे चैप्टर में आएगा, इसमें नहीं है, ठीक है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के लक्षण क्या है, इंद्रियार सन्निकर्ष के भेद। ऐसा करो, मैं ना जो अगली क्लास होगी ना उसमें अलग से पूरे क्वेश्चन बनाऊंगा, कम से कम इसमें क्वेश्चन बहुत कम है। यस सर। जो नई पीडीएफ बन रही है ना, उससे उसी हिसाब से क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। इसमें क्या मिक्स है क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं नई पीडीएफ बना रहा हूँ। इसमें क्या थोड़ा उल्टा सुल्टा हो रहा था, इसलिए मैं नई पीडीएफ बनाई है। उसमें क्या कि मैंने ये टॉपिक नहीं लिखा था, कौन सा, आयुर्वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयोगिता, ये रह रहा है और क्वेश्चन रह रहे हैं। तो मैं आपको उसको बना के 9-9:30 बजे तक भेज सर दूंगा। परसों वाली पीडीएफ, कौन सी, हेलो सर परसों की। अच्छा, वो मैं अभी भेज दूंगा। इसके आगे वाले की मैं 9:30 बजे तक भेज दूंगा ना। यस सर, यस सर, थैंक यू। तो ये चैप्टर हो गया पूरा। क्वेश्चन अपन कर लेंगे अगली क्लास में 16 तारीख को, और अगला अनुमान प्रमाण स्टार्ट कर देंगे, है ना। ओके, पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा, क्वेश्चन सहित पीडीएफ भेज दूंगा मैं। तो ये चैप्टर होता है पूर्ण। अब तो समझ में आया ना प्रमाण? यस सर। सबसे इजी है प्रमाण, समझ में आ रहा है ना प्रमाण? यस सर। ओके, यस सर। तो मिलते हैं अब सोमवार को, कल का संडे।
सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ एडवांस। थैंक यू सर। आपको भी Thank you, सर, sir. आपको भी सर। आपको भी सर, आपको भी सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। कल तो अपना बर्थडे भी है, वैसे भी स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, Happy birthday, sir. थैंक यू।